आपको सीधे सरहद पार लिए चले, वहां से मेरे सहयोगी सैयद जलालुद्दीन जुड़ चुके हैं। वो क्या अपडेट बता पाएंगे, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। सैयद, जो पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है इमरान खान की पार्टी को लेकर, पीटीआई को लेकर कि 150 से 200 सीटें वो पा सकते हैं, अब यही होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। क्या है ताजा अपडेट वहां से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो स्टैट्स सामने आ रहे हैं उसमें तो इस तरह का कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसमें तो 95 सीट्स अब तक की जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, 95 सीट्स जो है वो पीटीआई जीत चुकी है और 66 के करीब जो है वो पीएमएलएन को मिली है। तो लेकिन जो कल रात को हमने सिनेरियोज देखे, जो स्टैट्स कल रात को हम देख रहे थे, उसमें तो इस तरह का कुछ नहीं लग रहा था। उसमें तो ऐसे लग रहा था कि जो पीटीआई है ये बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ इलेक्शन जीतने जा रही है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन डिले हुए, हमें नज़र आया कि इलेक्शन इतना डिले हो गया। अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 27-28 घंटे के करीब का जो वक्त है वो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी को 45 के करीब जो सीट्स हैं उनके रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि उनके फॉर्म 45 के मुताबिक वो 170 के करीब सीट्स जो है वो जीत चुके हैं। जो फॉर्म 45 जो उनके पोलिंग स्टेशन की जानिब से उनको प्रोवाइड किया गया उनके कैंडिडेट को, उस हिसाब से उन्होंने अपने नंबर्स पूरे किए हैं। उसमें से उनका जो कहना है कि वो 170 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो वहाँ से जीत चुके हैं। तो अब इसको कोर्ट में लेके जाया जाएगा, क्योंकि आज भी लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन हुई, उसमें एन 128 के केस को उन्होंने उनके रिजल्ट को उन्होंने रोक दिया। उनको कहा गया कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो है इस रिजल्ट को बनाया जाए और फॉर्म 47 को उस हिसाब से पेश किया जाए। लेकिन सैयद, अभी ताज़ा जो जानकारी आपको वहां पर मिल रही है काउंटिंग को लेकर, कितनी सीटों पर अभी तक काउंटिंग पूरी हो चुकी है टोटल, और कितनों से रुझान अभी सामने आए हैं, और कितना वक्त और लगेगा काउंटिंग को कंप्लीट होने में? देखिए जी, तकरीबन 200 के करीब जो सीटें हैं उस पर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 95 मैंने जिस तरह जिक्र किया कि वो पीटीआई के हिस्से में आई हैं और पीएमएलएन के हिस्से में 66 और 51 या 52 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी जो थर्ड जमात बन के सामने आ रही है। और चौथे नंबर पे एमपीएम पाकिस्तान जो कराची में बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो आ रही है। तो ये चार पार्टीज हम देख रहे हैं कि ये फिलहाल इलेक्शन के ऊपर जो चार पार्टी है वो हमें भारी नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी ये बताता चलो मैं कि अभी कुछ जो है वो क्लियर इस तरह नहीं है, क्योंकि ये मामलात कोर्ट्स में जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह इन्हें 128 का रिजल्ट हमने देखा, उसके बाद नवाज शरीफ का जो लाहौर का हल्का है जिसमें उनकी फॉर्म 47 जो उन्होंने प्रॉपर जो रिजल्ट उन्होंने शायद कि उसमें काफ़ी गलतियाँ पाई गई। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोर्ट्स में ये कलेक्टिवली जो है ना पीटीआई सारा डाटा कलेक्ट करके कोर्ट्स में जाएगी और उनको बताएगी कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे ये रिजल्ट बन रहे हैं और इनको इस तरह हराया गया। तो ये अभी जो सूरत हाल वो उसके बाद क्लियर होगी कि ये पीटीआई वाले उसके बाद क्या लाहेअमल अख्तियार करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को बाकायदा कह भी दिया कि आप आसिफ जरदारी से बात करें और उनसे हुकूमत बनाने का कहें। तो ये सारे मामलात, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ये दोनों हुकूमतें बनाने और बिगाड़ने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो रखते हैं। तो वो अभी मुलाकातों का और बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो और लेकिन पीटीआई फिर भी इन सारे मामलात में इन सबको लीड कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही कि पीडीएम 2.0 बनती हुई नज़र आ रही। जो पीडीएम हमने देखा कि पिछले एक साल पहले हुकूमत करके जब पीटी की हुकूमत गिरी उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत रही तो वो हमें बनती हुई उस तरह की नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम ये तीनों अलायंस करके जो है पीटीआई के खिलाफ हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एमकेएम और पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तीनों मिलकर के वहां पर आप ही बता रहे हैं कि वो सरकार बनाते हुए वहां पर आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।